सोचो, क्या कभी ऐसा होता है कि जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो एग्जैक्टली उसी चीज का एड आपके सामने आ जाए? कुछ स्पूकी सा लगता है ना? अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि मार्केटर्स हम जैसे कस्टमर्स को हमारा पर्सनलाइज्ड डेटा देखकर टारगेट कर सकते हैं, वो भी डिजिटली। वो प्रोडक्ट या सर्विस आपकी मोबाइल स्क्रीन या डेस्कटॉप पर एडवर्टाइज करते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। थोड़ा फेमिलियर लग रहा है ना? तो चलो डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में डाइव करते हैं और जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है, इसके रोल्स, टाइप और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड है भी या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग इज एंड हाउ डिड इट गेट सो पॉपुलर? डिजिटल मार्केटिंग, जिसे इंटरनेट मार्केटिंग भी कहा जाता है, और एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू किया जा सकता है। मार्केटर्स एंड एडवर्टाइजर्स इसी तरह की मार्केटिंग का इस्तेमाल सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट, डिस्प्ले एड्स, पेपर चेक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल एटसेट्रा के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए बिलबोर्ड्स, टीवी एड्स, मैगजीन्स जैसे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिलाई करते हैं। .com बबल बूम के बाद लेट 1990s में कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने डिजिटल मार्केटिंग पर ज्यादा रिलाई करना शुरू किया है, और पेंडेमिक के बाद के फेज ने बिजनेसेस को ऑफलाइन मार्केटिंग से ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होने का एक पुश दिया है। हालांकि लोग अभी भी सड़क पर क्रिएटिव बिलबोर्ड्स देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट वो अपना 80% टाइम ऑनलाइन ही बिताते हैं। एंड अगर इंडिया की ही बात करें तो ये डिजिटल जर्नी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव रही है। इतनी ज्यादा कि 2020 में 75 करोड़ यूजर से ज्यादा का वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट पॉपुलेशन है, और एस्टिमेट्स के मुताबिक ये नंबर 2040 तक 1.5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो अगर आपका सवाल ये है कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप आगे आने वाले 10 सालों में बढ़ेगा या नहीं, तो इसका जवाब आपके सामने फैक्ट्स के साथ है। Why is digital marketing important for a business? A study found 67.9% of millennials and 70.2% of Gen Zs महीने में एक ना एक ऑनलाइन परचेज तो जरूर करते हैं। मतलब इस नीश में करियर बिल्ड करने के साथ साथ ये फ्यूचर में आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने में भी बहुत हेल्प करने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग आपको आपके कस्टमर्स का एडिशनल डेटा और एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करती है, जिससे आप उनकी नीड्स एंड वांट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो। एंड ऑल्सो अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्स लेस कॉस्ट टू स्टार्ट विद, मतलब एक करोड़ों स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने का एक मौका देता है। चलिए अब ये जान लेते हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से चैनल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। नंबर 1, पेड सर्च या पे पर क्लिक। जो भी एड्स आप सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस पे टॉप या साइट पर देखते हो, वो पेड सर्च यानी कि पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग का ही पार्ट है। ये एड्स तब चार्ज होती हैं जब आप इन पर क्लिक करते हो, और ये तभी नजर आती हैं जब आप टारगेट किए गए कीवर्ड्स या सर्च फ्रेजेस को इंटरनेट पे जाकर सर्च करते हो। यहाँ एक यूजर के ऑनलाइन बिहेवियर का डेटा कलेक्ट करके उनको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज को उनके सामने प्रमोट किया जाता है। मतलब इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग राइट एडवर्ड्स टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। सेकंड है SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO एक प्रोसेस है जिसमें एक वेबसाइट को उस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है जिससे कि वो सर्च रिजल्ट में हायर रैंक करे और उससे वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ SEO जैसे कि ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल SEO। इनके बारे में आप डिटेल में सर्च कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। इन शॉर्ट, आप SEO के प्रोसेस में एक लॉन्ग टर्म कंज्यूमर एंगेजमेंट बिल्ड करते हो, वो भी पॉपुलर कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस को यूज करके। एंड गाइस, SEO मार्केटिंग इज वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये वो एक डिजिटल मार्केटिंग स्किल है जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली। नेक्स्ट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जहां कमर्शियल होने के बाद भी आप लोगों को एजुकेट करते हो, इंस्पायर करते हो और कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हो, खुद को एक थॉट लीडर और रिलायबल सोर्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर की पोजीशन पे रख। इट इज डन थ्रू ब्लॉग आर्टिकल्स, एजुकेशनल गाइड्स, व्हाइट पेपर्स एटसेट्रा, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग पेड मार्केटिंग से 3 गुना ज्यादा लीड जनरेट करके देता है। फोर्थ इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज एवरीवेयर। ये लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। ये एक मल्टी फंक्शन प्रोसेस है क्योंकि आपके ब्रांड को प्रमोट भी करता है, आपको ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन भी दिलवाता है, ट्रैफिक भी बूस्ट करता है और आपकी कंपनी के लिए लीड्स भी जनरेट करता है। इस मार्केटिंग का मेन गोल सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल और हाईली शेयरेबल कंटेंट को पोस्ट करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लास्टली, ईमेल मार्केटिंग। लाइक मिलियंस ऑफ पीपल, आपका भी इनबॉक्स हजारों प्रमोशनल मैसेजेस से भरा होगा, वो भी उन ब्रांड्स और
और कंपनीज का जिनको साइन अप करके आप कब कब भूल चुके हो। आई नो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग बट समटाइम्स इट आल्सो कन्विंसेस यू टू बाय देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और बाय नहीं तो आप उनकी वेबसाइट पर तो चले ही जाते होगे क्यूरियोसिटी में, राइट? 2 डेकेड्स के बाद भी ईमेल ही सबसे ज्यादा क्विक और सिंपल तरीका है कंज्यूमर तक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ईमेल मार्केटिंग। एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में क्या क्या रहने वाला है ये तो हमने देख लिया, तो अब ये जान लेते हैं कि एज अ डिजिटल मार्केटर आप कौन कौन से रोल्स निभाने वाले हो। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट मैनेजर। ये रोल नाम से जितना फैंसी लग रहा है उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट मैनेजर का काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड अप्रोचेस की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग वर्कफ्लो और सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना होगा। ये एक हाई पेइंग रोल है जिसकी एवरेज सैलरी 18 से 20 लाख पर एनम तक रहती है। नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। इनका काम होता है डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रेटजीज को क्रिएट करना एंड उन्हें एग्जीक्यूट करना। इस काम को क्विकली और एफिशिएंटली करने के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट को टॉप मार्केटिंग टूल्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी एवरेज सैलरी 5 लाख पर ईयर तक रहती है जो हायर लेवल पर 20 से 22 लाख तक जा सकती है। थर्ड ऑन द लिस्ट इज आपका फेवरेट सोशल मीडिया मैनेजर। इनका काम होता है सारे सोशल मीडिया चैनल्स को ओवरसी करना और वहाँ पर सारे मैसेजेस को पोस्ट करना जो ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स तक पहुँचाना चाहती है। एक सोशल मीडिया मैनेजर ऑडियंस ग्रोथ, एंगेजमेंट, ऑर्गेनिक रीच जैसे मैट्रिक्स का भी ध्यान रखता है। देयर एवरेज सैलरी इज 4 to 5 lakhs पर ईयर, पर यहाँ आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम करके अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंटेंट राइटर और कॉपीराइटर। एज द नेम सजेस्ट, कॉपीराइटर्स और कंटेंट राइटर्स का काम एंगेजिंग और आई कैचिंग कंटेंट लिखना होता है जिससे वो सोशल मीडिया पोस्ट, इन्फोग्राफिक्स या ब्लॉग पोस्ट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट कर पाए। दिस वर्क्स बेस्ट फॉर द फ्रीलांसर बिकॉज एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एक कॉपीराइटर की सैलरी सिर्फ 3 लाख रुपए तक ही रहती है। फिफ्थ वन इज SEO स्पेशलिस्ट। यहाँ आप एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से एक वेबसाइट को हायर रैंक करने में मदद करते हो। एक SEO एक्सपर्ट परफॉर्मेंस और कंपटीशन एनालिसिस पर भी ध्यान देता है। इंडिया में एक SEO एक्सपर्ट की सैलरी 8 लाख पर ईयर तक जाती है। अगला रोल है PPC स्पेशलिस्ट। एक PPC स्पेशलिस्ट पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, बजट एंड स्पेंडिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और नई अप्रोचेस रिकमेंड करने जैसी जॉब्स पर काम करता है। एन एक्सपीरियंस्ड PPC स्पेशलिस्ट अर्न्स अराउंड 10 लाख पर ईयर इन अ फुल टाइम जॉब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इज ग्राफिक डिजाइनर। जी हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक डिजिटल मार्केटिंग रोल ही है क्योंकि हर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट डिजाइन पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है। ग्राफिक डिजाइनर्स का काम एक आई कैची और अपीलिंग कंटेंट बनाने के साथ साथ लोगोज, मीडिया किट्स, प्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा जैसी ब्रांड एसेट्स बनाने का भी होता है। कस्टमर्स आपके ब्रांड को तभी रिकॉग्नाइज करने वाले हैं जब आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो। ग्राफिक डिजाइनर्स की इंडिया में एक डिसेंट पे है बट इट इज वर्थ इट इफ यू लुक फॉर फॉरेन क्लाइंट्स, क्योंकि तब आप इस स्किल को 7 फिगर इनकम स्ट्रीम बनाने में सक्सेसफुल हो सकते हो। सबको याद होगा कि अमूल बटर की न्यूज़पेपर एड्स में अमूल गर्ल कितनी ज्यादा क्यूट और विटी लग रही थी और कैसे इस एड कैंपेन ने सबके दिलों और दिमाग पर एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ दिया था। और अब कंपनीज वही अटेंशन लेने के लिए डिजिटल मार्केटिंग पर शिफ्ट कर रही हैं। एज अ कस्टमर, वर्किंग प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर हमें हर चीज को एंटिसिपेट करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड डिजिटल मार्केटिंग विल ओनली ग्रो बिगर विद टाइम। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस एंड आई होप आपको इस वीडियो के बाद डिजिटल मार्केटिंग का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया होगा और जिससे आप सही डायरेक्शन में सीख कर इससे पैसा कमा पाओ। इफ यू लव द वीडियो, लाइक इट एंड लीव अ कमेंट फॉर अस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।